अनुपात समानुपात का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1.6 और 3.6 के बीच मध्य अनुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम अनुपात समानुपात के एक फॉर्मूले को समझेंगे। यदि देखिए हमें 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, जैसे हम मान लें कि A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है, तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो इन तीनों संख्याओं में संबंध होता है A अनुपात B बराबर होगा B अनुपात C के। तो चलिए देखते हैं हम इसको समझेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A अनुपात B समानुपात B अनुपात C के। ठीक है, इसको हम और आसान करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा। देखिए A बटे B को हम लिखेंगे क्या, A अनुपात B को हम लिखेंगे A बटा B, समानुपात की जगह लिखेंगे बराबर, और B अनुपात C को हम क्या लिखेंगे B बटा C। और यहाँ से हमारे पास में और क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा B का मान, मतलब ये आ जाएगा B स्क्वायर बराबर AC। तो हम कह सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C में क्या संबंध है, तो वह संबंध है B का वर्ग बराबर होगा A इंटू C के। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, 1.6 और 3.6 का मध्य अनुपाती निकालेंगे, यानी कि हमें यहाँ से B का मान निकालना है। ठीक है, हमें A और C दिए हुए हैं। A और C क्या, तो हमें A दिया हुआ 1.6 और C दिया हुआ है 3.6। तो अब हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और B का मान यानी कि मध्य अनुपाती निकालेंगे। तो हम लिखेंगे देखिए B स्क्वायर बराबर होगा AC के, यहाँ से B का मान आ जाएगा V स्क्वायर ही, और A का मान आएगा 1.6 गुणित C का मान आएगा 3.6। यहाँ हम आगे सॉल्व करेंगे तो B का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, हम दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 16/10 गुणित 36/10। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे हम तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 36 का वर्गमूल होता है 6, बटे में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 10 गुणित 10 है हमारे पास में, तो 10 गुणित 10 होता है 100, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 ही, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर B बराबर क्या आ गया है, तो B बराबर आ गया है 24/10। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अब हम क्वेश्चन के दूसरे भाग में देखेंगे कि 5 और 8 का हम तृतीय अनुपाती निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखिए A और B का मान दिया हुआ है और हम निकालेंगे क्या C का मान। तो हम फिर से देखिए इसी फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर B स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC। ठीक है, यहाँ से B का मान क्या है, तो B का मान हमें दिया हुआ है 8, तो 8 का वर्ग लिखेंगे बराबर A का मान हमें दिया हुआ है 5 और C की जगह हम C ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 का वर्ग 64 बराबर 5C। ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास में देखिए यहाँ पर आ गया है C बराबर 64/5। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या है, यानी कि मध्य अनुपाती B और तृतीय अनुपाती C, इन दोनों का अनुपात निकालना है हमें निकालना है B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे देखिए B यानी कि 24/10 अनुपात C यानी कि 64/5। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 24/10 डिवाइडेड बाई 64/5 के। ठीक है, अब हम देखिए इन सब को हटा देंगे और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे देखिए 24/10 गुणित 5/64। अब हम इसको थोड़ा आसान कर देंगे तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 24 को 2 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा। अब हम देखिए 64 को 4 से काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 16 बार, और 12 को 4 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पर B अनुपात C बराबर क्या आ गया है, तो ये आ गया है 3/16। यह देखिए 3/16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम देखिए यहाँ पर B अनुपात C बराबर 3/16 हो जाएगा। यही हमारा
आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।